पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, और जो पानी पीने की आदत नहीं है उसको डालो, चाहे दवाई समझ के पियो बट पियो। नहीं पसंद आ रहा पानी तो नींबू डाल के पी लो, मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट पानी ज़रूर पियो और बस मुंह धोते रहो और उसको मॉइस्चराइज करते रहो, इनफ। अच्छा मैम, आप थोड़ी स्किन केयर की बात करते हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी है एंड आप स्किन केयर एक्सपर्ट भी हैं, तो वही अगेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम पे आते हैं, एक्नेज बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाते हैं, तो क्यों हो रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, आपके पास कैसे लोग आ रहे हैं? ज़्यादातर जो मेरे पास एक्ने के लोग आते हैं वो टीनेज बच्चे होते हैं, जो 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में हैं, टिल 25 ये प्रॉब्लम रहती है। हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस सब में रहते हैं, राइट। अब सब छोटी उम्र से ही आजकल बहुत पॉर्न वीडियोस भी देखते हैं या ऐसा कोई अडल्टरिंग मटेरियल भी देखते हैं, तो उनसे जो उनके हार्मोन है वो पहले बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक एज है टीनेज की वो 11-12 साल के बाद ही आती है ना। बट आजकल आप नोटिस करोगे तो गर्ल्स में जो पीरियड्स हैं वो शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में ही आ जाते हैं, 8-9 साल की उम्र में ही आ जाते हैं, मुझे नहीं आए, राइट। तो ये जो एक इशू है कि हार्मोन जल्दी उनके बन रहे हैं, पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, या मेल्स में फ्लक्चुएशन है टेस्टोस्टेरोन की या हार्मोन्स की, तो उन सब के चलते उनको एक्ने देखने को मिलते हैं, और एक्ने भी ऐसे मिलेंगे कि वो धब्बे छोड़ेंगे, है ना, और पस निकलेगा। तो ये हार्मोनल सिस्टिक एक्ने होते हैं। इनको आप जितना हो सके फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड करो, क्योंकि एक एज के बाद ये चले जाते हैं, राइट। बट आप यस उसको क्लेंस कर सकते हो, पसीना मत इकट्ठा होने दो, बार बार मुंह धोते रहो, एंड उसके बाद मॉइस्चराइज करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत है, और अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहो शरीर से। तो टॉक्सिन्स आप चाहे तो ब्लड प्योरीफायर्स आयुर्वेद में आते हैं, आप वो ले सकते हो, या फिर आप बहुत सारी एक्सरसाइज करके अपने टॉक्सिन्स निकाल सकते हो, और बहुत ज़्यादा जंक मत कंज्यूम करो। ऑयली फूड से भी पिंपल्स? हाँ, ऑयली फूड से भी पिंपल नहीं होते, बट यस ऑयली फूड आपके लिवर की फंक्शनिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। तो लिवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर भेजता है। जब वही ऑर्गन टॉक्सिन्स बाहर नहीं भेजेगा तो कुछ ना कुछ इशू तो लगा रहेगा, तो उसको हेल्दी रखना है हमें बेसिकली। और मैम कुछ लोगों की स्किन में कलर का फर्क भी होता है, कोई मतलब अगर गालों पे थोड़ी गोरी है तो साइडों में काली हो जाती है, तो वो कैसे होता है? वो पिगमेंटेशन होता है। अच्छा। और वो जनरली आपको मिलेगा किसी भी फीमेल की जब डिलीवरीज हो जाती हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद ये इशू बहुत मिलता है कि प्रेगनेंसी हुई तब अलग हार्मोन थे, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई तब अलग हार्मोन्स थे, फिर बाद में हार्मोन नॉर्मल हुए, तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपको पिगमेंटेशन मिल जाती है। तो इनको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? एक तो हार्मोन ठीक होना चाहिए, राइट, पहले तो हार्मोनल टेस्ट कराना चाहिए। बट अगर नहीं कुछ मिल रहा, आपके टेस्ट सारे ठीक हैं, और अब आप सेकंड प्रेगनेंसी पे नहीं हो या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हो, तो आप सेफ आयुर्वेदिक या और भी जो पैथीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं डाला हुआ है, वो यूज़ करके भी आप अपना पिगमेंटेशन रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा मैम, आजकल बहुत से लोग हैं जो स्किन केयर रूटीन करते हैं, नाइट का अलग चल रहा है, गर्ल्स का दिन का अलग चलता है, तो ये किस लेवल तक ख़राब कर रहा है स्किन को, या फिर कौन से प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स आप बोलते हो कि अवॉइड करने चाहिए तो मत ही अप्लाई करो अपनी स्किन पे? रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि दिन का रूटीन अलग या रात का रूटीन अलग होना चाहिए। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं नॉर्मली बस एक क्लेंस करती हूँ, मुंह धोती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ और सो जाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपकी स्किन को। आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, और जो पानी पीने की आदत नहीं है उसको डालो, चाहे दवाई समझ के पियो बट पियो। नहीं पसंद आ रहा पानी तो नींबू डाल के पी लो, मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट पानी ज़रूर पियो, और बस मुंह धोते रहो और उसको मॉइस्चराइज करते रहो, इनफ। उसके अलावा आपको कुछ हाँ मैम हम देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या अप्लाई किया जा रहा है, पहले तो क्रीम लगा रहे हैं, फिर स्प्रे लगा रहे हैं, फिर उसके फिर से क्रीम लगा रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम, आपके पास है? मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने देखा जरूर है। लड़कियां तो निकाल रही हैं, देखो टाइम जैसे तैसे। मेरे पास तो नहीं है। बेसिकली बस आपका स्किन साफ होना चाहिए, क्लेंस होना चाहिए। आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको एक्सफोलिएट कर सकते हो, सिरम्स बना सकते हो, बेसन से क्लीन कर लो, एलोवेरा जेल लगा लो, तो वो भी बहुत मॉइस्चराइजेशन और एक्सफोलिएशन कर देता है। तो आप ये यूज करो और नॉर्मल मॉइस्चराइज करके सो जाओ, नींद पूरी लो, राइट। रात भर रो मत, फोन पे मत बात करो। रात भर रो मत। मैम ये रोना कैसे आया आपके माइंड में कि रात भर रो मत? बहुत रात में रोता ही है इंसान। नहीं, मैंने देखा है यार, बहुत पेशेंट बताते हैं, मैं सारी जो चीजें बोल रही हूँ वो पेशेंट के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो पेशेंट ही बोलता है हम रात भर इतने टेंशन में होते हैं कि रोते रहते हैं, पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं।
पता ही नहीं क्यों रो रहे हो, उनसे पूछो क्यों रोते हो, कोई स्ट्रेस है, बोलते नहीं बस रोना आ रहा है। तो आप टाइम से सो, टाइम से उठो, पानी पियो बहुत सारा, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, पपाया खाओ, आप लेमन इनटेक करो, आप संतरा खा सकते हो, मौसमी खाओ, अनार खाओ, कीवी खाओ, बेरीज खाओ, बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं जो आपके स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी कंज्यूम करके बहुत पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, अंदर से भी ठीक रहोगे, बाहर से भी ठीक रहोगे।